मेरे जहन में कुछ सवाल हैं जो मैं श्रीमती सोनिया गांधी और श्री राहुल गांधी साहब से पूछना चाहती हूँ। 1914 के ये चुनावों के इतने आगे बढ़ जाने के दौर में एक धार्मिक नेता से और विवादास्पद धार्मिक नेता से अपने पक्ष में अपील कराने का ये जो कांड हुआ है, जिसको मैं बुखारी अपील कांड कहूँगी, इसका मशवरा आप लोगों को किसने दिया था, इस पर आप बहुत ठीक से गौर कीजिए। क्योंकि इस देश का मुसलमान कभी किसी धार्मिक पार्टी को वोट नहीं देता है, ना वो विश्व हिंदू परिषद को वोट देता है, ना वो किसी मुसलमानों की या इस्लामिक पार्टी को वोट देता है, ना उसने कभी ये कोशिश की है कि वो मुसलमानों की अलग कोई पार्टी बनाए। वो हमेशा से सेकुलर पार्टियों को वोट देता रहा है। वो कांग्रेस को भी वोट देता रहा है, समाजवादी पार्टी को, बसपा को, जनता पार्टी को, जितनी भी पार्टियाँ हैं, और फिर क्षेत्रीय जितनी पार्टियाँ हैं, जनता दल वगैरह। तो अचानक जबकि कांग्रेस की तरफ मुसलमानों का रुझान दिखने लगा था, इस तरह की अपील करा करके ये कौन लोग हैं जिन्होंने इतना बड़ा नुकसान करवाया है कांग्रेस पार्टी का, और हिंदू धर्मनिरपेक्ष वोटर को ये सोचने पे मजबूर किया है कि क्या कांग्रेस भी वही हरकतें करेगी जो बीजेपी कर रही है। तो बहुत ज़रूरी है कि मेरी जानकारी जितनी है उसके हिसाब से आपकी पार्टी में राजीव शुक्ला जी और अहमद पटेल जी, इन दो लोगों ने ये मीटिंग फिक्स कराई थी। ये मैंने अखबारों में भी पढ़ा था और टीवी पर भी सुना था। सवाल ये है कि ये वो लोग हैं संगठन के अंदर जो खुद भी कभी जनता के बीच में जा कर के अपने आप को किसी चुनौती का सामना करने के लिए खड़ा नहीं करते हैं। ये वो लोग हैं जो हमेशा बैक डोर से ही संचालन करते रहते हैं। तो इनके पास कोई अपना तो कोई नैतिक आधार होता नहीं है इस तरह के पार्टी में शीर्ष पदों पे बैठने का या कभी मंत्री बनने का। ऐसे ही लोगों से जिनका कोई आधार नहीं है, जैसे कि बुखारी, उन लोगों को पार्टी में ला करके ये भीतरघात करवाते हैं। उनके छोटे भाई ने कहा है कि ये अहमद बुखारी के साथ कांग्रेस की कोई डील हुई है। मुझे नहीं पता हुई है नहीं हुई है, लेकिन मेरा कॉमन सेंस ये कहता है कि कांग्रेस विरोधियों के साथ उनकी कोई डील ज़रूर हुई होगी कि इस समय जा कर के उनके पक्ष में अपील करो, जिससे सारा का सारा धर्मनिरपेक्ष वोट, जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों शामिल हैं, वो एक बार सोचने पे मजबूर हो जाए कि कांग्रेस को वोट देना कितना सही रहेगा। जहाँ तक बुखारी का सवाल है, तो अहमद बुखारी साहब वो शख्सियत हैं जिन्होंने अरसे से पीछे मुड़ के नहीं देखा कि अब उनके पीछे कितने मुसलमान चल रहे हैं इस देश के। उनको पता ही नहीं है कि जो उनको मुगालता कि उनके पीछे कुछ मुसलमान हैं, वो सरासर बेबुनियाद है। उनके पीछे अब कोई नहीं है। वो अपने दामाद को चुनाव नहीं जिता सकते। जहाँ पर 70 से 80% मुसलमान वोट था, वहाँ उनके दामाद की ज़मानत जब्त हो गई और उन्होंने वहाँ कैंप किया था जा कर के उनको चुनाव जिताने के लिए। क्या आपके यहाँ पार्टी में कोई ये जो बिल्कुल अभी के तथ्य हैं, अभी के फैक्ट्स हैं, ये भी नहीं देखता क्या? आप जानते हैं कि 2004 में इमाम बुखारी ने भाजपा के लिए समर्थन मांगा था और तब कांग्रेस जीती थी। उससे पहले वो मायावती के लिए समर्थन मांगा था जब उन्होंने, तो बसपा हारी थी। तो ये सारी चीज़ें जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है कि लगातार मुसलमानों ने उनको चुनावी नेता के तौर पे नकारा है, ये आप लोगों को क्यों नहीं पता है? दूसरी बात ये है कि बुखारी साहब के इस तरह की अपील जारी करने की कोई हैसियत ही नहीं है। ना तो वो किसी तरह का सामाजिक कार्य करते हैं, ना तो वो किसी तरह का मुसलमानों की भलाई का कोई कार्य करते हैं, ना तो वो कोई तंजीम चलाते हैं, ना शिक्षा के लिए उनका किसी भी तरह की कोई जद्दोजहद है, ना सुरक्षा के लिए कोई जद्दोजहद है, ना रोज़गार के लिए कोई जद्दोजहद है। हम तो उनको इस तौर पे जानते हैं कि वो एक मस्जिद के इमाम हैं और वो ऐतिहासिक मस्जिद है, वो राष्ट्रीय धरोहर है। इसके अलावा उनका कोई पॉजिटिव इंटरवेंशन भारतीय समाज में है ही नहीं, तो हम उनकी बात सुनेंगे क्यों? तो कई चीज़ें हैं कि इतने बड़े मुल्क में इतने वेल मीनिंग, इतने सेकुलर और राष्ट्र को कंट्रीब्यूट करने वाले मुसलमान मौजूद हैं और आप बुखारी के पास जाते हैं। अच्छा, बुखारी के पास गए भी तो कम से कम ये कर लेते कि फिर और धर्मों के भी धर्मगुरु को साथ में उसी मंच पे लाते और एक सामूहिक अपील कराते कि भाई धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना चाहिए, धर्मनिरपेक्ष ताकतों को जिताना चाहिए। उसमें सिख और ईसाई धर्मगुरु भी होते, तो क्या हर्ज था? सिर्फ मुसलमानों से अपील करना कि वो अपना वोट बैंक की तरह वोट करें और वो एक ख़ास
पार्टी को या एक ख़ास पार्टी के विरोध में वोट करें, ये बड़ा ही अफसोसनाक रहा है। और आपके लिए तो ये सिर्फ एक चुनाव जीतना या एक चुनाव हारने तक है, आप अगली बार फिर कर लेंगे। लेकिन मुसलमानों के लिए बड़ी ज़्यादती हो गई भारत के। हम लोग लगातार इससे लड़ रहे हैं कि मुसलमानों की ये छवि ना रहे कि वो कट्टरपंथियों के हाथ की कठपुतली है, वो उनके चंगुल में है। हम लगातार इससे लड़ते हैं। लेकिन चुनाव के दौरान जब आप उसी ख़ास तरह के मुसलमानों का नेता मान करके मीडिया में और चुनावों में जब आप उनको अपने मंचों पे बुलाते हैं, तो जो धर्मनिरपेक्ष मुसलमान है वो बहुत शर्मिंदा होता है। राहुल साहब का जो एजेंडा है वो बहुत पॉजिटिव एजेंडा है। वो जनता को अधिकार देने की राजनीति की शुरुआत की बात करते हैं और पिछले यूपीए में किया भी उन्होंने, कांग्रेस ने। लेकिन अगर आप इस तरह के साजिशों से अगर आप इस तरह की साजिशों को नहीं समझ सकेंगे, तो मासूमियत के नाम पर जनता आपको बख्शेगी नहीं कि आप मासूम थे, आपको पता नहीं था। मासूमियत कोई गुण नहीं है राजनीति में, इस बात को समझिए। धर्मनिरपेक्ष ताकतें हमेशा से मुसलमानों के लिए वही उनका घर है, वो वही जाते हैं। वो कभी भी इस देश में अपनी पार्टियां बनाने की बात नहीं करते हैं, मुसलमान नेताओं के पीछे नहीं जाते हैं। लेकिन जो आपके संगठन के अंदर जो मुसलमान हैं, वो आपके यहाँ मुसलमानों को, धर्मनिरपेक्ष मुसलमानों की लीडरशिप को पनपने ना दे करके रेडीमेड जो इंतज़ाम करते हैं बुखारी जैसे, वो बहरहाल साजिश है। वो ना आपके लिए अच्छा है, ना इस मुल्क के लिए अच्छा है, ना इस देश के मुसलमानों के लिए अच्छा है। तो मेरी गुजारिश है कि आइंदा जब भी आप धार्मिक पहचान वाले, और वो किसी भी धर्म से हो, धार्मिक पहचान वाले शख्स को अपने मंच पर लाएं, तो ये ध्यान रहे कि वो सिर्फ एक धर्म का ना हो। दूसरी बात ये कि ख़ुद उसका अपना जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो कितना साफ़ सुथरा है, इस पर भी बहुत ज़रूरी है गौर करना। तो हमारे नेता बुखारी नहीं हैं, उनको हम पर ना थोपिए प्लीज़, और एक धर्मनिरपेक्ष, सही मानों में धर्मनिरपेक्ष राजनीति कीजिए। बहुत शुक्रिया।